Now worksheet 4 of chapter 3rd. State true and one or false in the following. आपने ट्रू फॉल्स इन स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है. फर्स्ट है ए क्लोज्ड फिगर विद 5 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर. हमें पता है क्वाड्रिलेटर किसको कहते हैं. 4 साइड्स की जो फिगर होती है क्लोज्ड उसको क्वाड्रिलेटर कहते हैं. बट इन्होंने कहा है कि 5 साइड्स वाली फिगर को क्वाड्रिलेटर कहा जाता है, तो ये क्या आएगा आपका फॉल्स. नेक्स्ट है सेकंड, ए क्वाड्रिलेटर इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इन इट्स इंटीरियर लाइज होली इन इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर. कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटर है जिसमें जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग एंड 2 पॉइंट्स इन इट्स इंटीरियर. जो क्वाड्रिलेटर की लाइन सेगमेंट्स हैं वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं उनके इंटीरियर में, और वो पॉइंट्स लाई होली करते हैं उसके इंटीरियर में ही लाई करते हैं, तो वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होता है. तो ये स्टेटमेंट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के लिए क्या होती है, ट्रू होती है. नेक्स्ट है थर्ड, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर मस्ट हैव ए पॉइंट कॉमन इन बिटवीन दैम. जो अपोजिट साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटर की, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटर लेंगे हम इस टाइप का, तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं हैव ए कॉमन पॉइंट इन बिटवीन दैम, तो उन दोनों में क्या है, कॉमन पॉइंट होता है. ठीक है, तो ये भी आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा. नेक्स्ट है फोर्थ, ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90. जो स्क्वायर होता है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दिस इज आल्सो ट्रू. नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, इफ अदर पेयर ऑफ ए अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रैपिज्म आर इक्वल इट इज़ कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रैपिज्म. कहते कि अगर अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रैपिज्म का अदर पेयर क्या है अपोजिट साइड्स का, वो इक्वल हो, तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रैपिज्म कहेंगे. नहीं, आइसोसेलेस ट्रैपिज्म हम नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रैपिज्म में क्या है, अपोजिट मतलब एक ही पेयर क्या होता है अपोजिट साइड्स का इक्वल होता है. ठीक है. नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, ऑल पैलोग्राम आर रेक्टेंगल्स. क्या सभी पैलोग्राम रेक्टेंगल्स होते हैं? नहीं, सभी जो पैलोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते, बट रेक्टेंगल्स को हम पैलोग्राम कह सकते हैं, तो पैलोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते, तो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट है सेवंथ, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस. क्या सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं, रोम्बस होते हैं, तो ये आपका क्या आएगा, ट्रू. नेक्स्ट है एट्थ, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आपको पता है, जैसे इस टाइप का रोम्बस हो गया आपका, इसके ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे राइट एंगल मीट करते हैं. ओके, तो ये आपकी क्या आएगी, ट्रू. नेक्स्ट है एवरी ट्रैपिज्म इज ए पैलोग्राम. क्या सभी ट्रैपिज्म पैलोग्राम होते हैं? नो, क्योंकि ट्रैपिज्म में ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट पैलोग्राम में अपोजिट साइड्स के सभी पेयर्स क्या होते हैं, दोनों पेयर इक्वल होते हैं, तो ये आपका फॉल्स आएगा. नेक्स्ट है टेंथ, एवरी स्क्वायर इज ए पैलोग्राम. क्या हम स्क्वायर को पैलोग्राम कह सकते हैं? नो. ठीक है, क्यों, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है, बट पैलोग्राम की सभी साइड्स इक्वल नहीं होती है, ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये फॉल्स आएगा. नेक्स्ट है आपका सेकंड सम, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पैलोग्राम RISC. आपके पास RISC एक पैलोग्राम है जिसकी आपको साइड्स दी गई हैं. ठीक है, ये दोनों अपोजिट साइड्स है, तो ये दोनों इक्वल होंगी. जितनी 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी. ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं और इक्वल होंगी, तो 9 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 9 सेंटीमीटर. ओके, तो हमने पैरामीटर निकालना है. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2a + b. ठीक है, यानी दोनों साइड्स का सम मल्टीप्लाई 2. तो साइड a कितनी है हमारे पास, 10 दी हुई है. ओके, और b 9 दी हुई है, तो 10 + 9 × 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 38. ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 38. नेक्स्ट है थर्ड सम, इन दी पैलोग्राम MUST फाइंड दी वैल्यू ऑफ P, Q एंड R. आपको एक पैलोग्राम दिया गया, इसमें आपने P, Q और R की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है. तो देखो हमारा जो ये वाला एंगल होगा, ठीक है, तो हमारे जो ये वाले एंगल होंगे, जैसे एंगल M है और R है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 की एडजेसेंट एंगल होगी. ठीक है, तो 80 + R = 180. आप कर सकते हो 80 + R = 180. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी 100. 80 में से 180 से 100 माइनस करेंगे तो 180 में से आप 80 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा. ओके, R की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई. अब देखो जो हमारा एंगल M और एंगल P है वो भी हमारा इक्वल होता है. एंगल M = एंगल P. क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है ये. ठीक है, अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो हमारा एंगल P क्या आ जाएगा, 80 डिग्री. आपके पास एंगल R की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू कितनी आई है, 80 आ गई. ओके,
ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 100। हमने क्या क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आर और क्यू क्या क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। इन दोनों का सम क्या होगा 180 के इक्वल होगा। तो एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर कितना है आपके पास 100 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू कितना आ जाएगा आपके पास 180 में से 100 माइनस किया 80। तो एंगल क्यू आपके पास आ जाएगा 80 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है सम नंबर 4। फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल इन द पैलोग्राम MATH। आपके पास एक MATH पैलोग्राम दिया गया जिसमें आपने रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो एंगल M आपको दिया गया है और एंगल जो T होगा वो भी 80 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या अपोजिट्स एंगल है। ठीक है, एक एंगल फाइंड हो गया। एंगल T कितना है आपका 80 डिग्री। नेक्स्ट इन दोनों एंगल्स का, ये भी हमारी दोनों एडजेसेंट एंगल है और ये भी एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो एंगल M और एंगल H, ये इन दोनों का सम क्या होगा 180 के इक्वल होगा। ठीक है, 180 के इक्वल होगा तो 180 में से हम 80 माइनस करेंगे तो हमारा एंगल कितना आ जाएगा 100। तो ये एंगल फाइंड हो गया H 100। ठीक है, अब ये एंगल किसके अपोजिट है, एंगल A के, तो एंगल A भी कितना होगा 100। तो आपके पास तीनों एंगल्स आ गए। नेक्स्ट है सम 5 इन द फॉलोइंग पैलोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको फिगर्स दी गई हैं, इनमें से आपने क्या है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो जो पैलोग्राम होते हैं उसके अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। यानी ये साइड किसकी इक्वल होगी, इसके, और ये वाली इसकी इक्वल होगी। देखो 9y प्लस 5 को इक्वल ले लो 32 के। 9y प्लस 5 इज इक्वल टू 32। तो 9y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 में से 5 माइनस हो जाएंगे। 9y इज इक्वल टू 27। देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, इधर जाके इसको डिवाइड हो जाएगा 27 को 3 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। ओके, तो इसमें आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। नेक्स्ट आपका क्या है सेकंड, इसमें आपको डायगोनल्स दिए गए, साइड्स नहीं दी गई। अब देखो जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को कट करेंगे यहाँ पे, तो जितनी वैल्यू OR की होगी उतनी ही OP की होगी। ऐसे ही OS किसकी इक्वल होगा OQ की। ठीक है, तो इसका मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 होगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 होगा। में हम सेकेंड पार्ट में हम लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 ले लिया। ठीक है, अब और एक इक्वेशन बनेगी हमारी x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से इस वैल्यू से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3 और इस 3x की वैल्यू को हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 3 हमने पुट कर दिया x की जगह। ठीक है, x की जगह हमने क्या रख दिया 3, 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3 टू द 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 3y एज इट इज़ आ जाएगा, 6 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 3y एज इट इज़ इक्वल टू 9 में से 6 माइनस किया 3। देन फिर आप जो 3 है इस साइड जाके नीचे आ जाएगा, 3 से 3 सोल्व किया तो कितना आएगा 1। y की वैल्यू कितनी आएगी 1 और x की वैल्यू कितनी आई हमारी 3। x इज इक्वल टू कितना आया था हमारा 3 और y इज इक्वल टू 1। आगे है हमारा थर्ड सम। इसमें देखो आपको एंगल दिया गया है, ये एंगल कितना है 70 डिग्री। ठीक है, और एंगल आपका यहाँ पे आई x डिग्री दिया हुआ है, एस y डिग्री दिया हुआ है, w आपका दिया नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो 70 डिग्री। अब ये हमारा जो 70 डिग्री दिया हुआ है एंगल ही। ठीक है, अब देखो जो ये वाला है इसकी देखो ये पेयर अपोजिट साइड्स का पेयर क्या है इक्वल है, बट ये वाला इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रेपेजियम है ये एक। ओके, अब देखो इसमें ये वाला एंगल और ये एंगल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे 90 का एंगल बना रही है, यानी एंगल y इज इक्वल टू 19 और एंगल x भी आपका क्या है 90 डिग्री है। अब देखो जो एंगल E और W होगा उन दोनों का सम क्या होगा 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे क्या होंगे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ओके, अब एडजेसेंट एंगल है तो उनका सम क्या होगा 180 डिग्री की। तो एंगल E प्लस एंगल W इज इक्वल टू 180। तो एंगल E कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, तो एंगल W कितना है W प्लस W इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल W आपका निकल जाएगा 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। तो एंगल W की वैल्यू कितनी आ गई 110। एंगल Y आपका क्या है 90 और ये भी आपका 90 है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो एक एंगल आ गया 90 डिग्री, फिर Y की वैल्यू 90 आई है, X की 90 आई है। ओके,
ई आपका था 70 डिग्री और जो हमारा डब्ल्यू एंगल फाइंड आउट किया वो कितना आया 110। तो हमें पता है ये ट्रैपीज़ियम एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सभी मतलब जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है 360 के। अगर आपको डाउट हो भी आपने जो एंगल फाइंड किए हैं वो आपके सही निकले हैं या नहीं निकले, ठीक है, तो आप क्या करो, उन सभी एंगल्स 4 एंगल जो आपने फाइंड आउट किए ना उन सभी का सम करके देख लिया करो। अगर उनका सम 360 के इक्वल आ रहा है तो वो आपने जो एंगल्स फाइंड आउट किए हैं वो आपके सही हैं, अदरवाइज रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो आप 90 180 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 70 और 110 कितना हो जाएगा, ये भी 180। तो 180 कितना हो जाएगा 360। तो ये हमारे जो एंगल्स फाइंड आउट किए हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके एंगल्स क्या क्या आ जाएंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ओके, और फिर आपका 70 डिग्री एक दिया हुआ था, थर्ड आपका निकला है 110 डिग्री।